वेलकम टू आवर फैक्टोपीडिया क्लासेस। आज हम लोग पढ़ेंगे लॉन्गिट्यूड एंड टाइम के बारे में। इसके प्रीवियस वीडियो में हम लोगों ने देखा था लॉन्गिट्यूड के बारे में, ठीक है। तो आज क्या हो गया, थोड़ा सा उसका ब्रॉड फॉर्मेशन आ गया कि लॉन्गिट्यूड और टाइम में कैसे हम कंक्लूड करेंगे, कैसे वो दोनों को रिलेटेड हैं, ठीक है। सबसे पहले अगर टाइम की बात करें तो आपको पता है कि आप सोलर सिस्टम के एक प्लैनेट है जो जिसका नाम अर्थ है, आप उस पे रहते हो। तो क्या होता है जो सोलर सिस्टम, जो फर्स्ट चैप्टर है आपका, उसमें क्या है, सोलर सिस्टम में क्या होता है, सन सेंटर में है और फिर जितने भी प्लैनेट हैं, इसके 8 प्लैनेट जो भी हैं, तो क्या करते हैं, इसके रिवॉल्व करते हैं, चारों तरफ से घूमते रहते हैं सन को सेंटर में मान के, ठीक है। तो पहला जो टाइम आपका कंक्लूड होता है वो किससे कंक्लूड होता है, अर्थ, मून, प्लैनेट, सन, इन सब चीज से, ठीक है। तो सबसे पहला पॉइंट्स अगर आप देखते चलो तो क्या लिख सकते हो, द बेस्ट मीन्स ऑफ मेजरिंग, ये फर्स्ट पॉइंट बता रहे हैं, टाइम is by the movement of the earth, the moon and the planets, ठीक है। सबसे पहले आप देखिए, सन तो मूव करता नहीं है, सन क्या है, सन भी मूव करता है, तो वो आगे हम लोग देखेंगे कि सन कैसे मूव करता है। वो मिल्की वे गैलेक्सी में रहता है, फिर वो स्पाइरल शेप का मिल्की वे गैलेक्सी है, उसका रिवॉल्व करता है हमारा सोलर सिस्टम। लेकिन अकॉर्डिंग टू अर्थ सन क्या हो गया, वो उसका सेंटर हो गया, वो स्टेशनरी पोजीशन पे है। और अर्थ जब रिवॉल्व करती है, और अर्थ को रिवॉल्व कौन करता है, मून, मून उसको रिवॉल्व कर रहा है। तो अर्थ जो अपना रिवॉल्यूशन कंप्लीट कर रही है, रिवॉल्व कर रही है, सन के अकॉर्डिंग घूमती है, तो क्या होता है, इससे हमारा सबसे पहले समय पता चलता है, ठीक है। दिन रात इसी की वजह से ना होते हैं, ठीक है। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है। तो आप क्या कर सकते हो कि सन हमारा क्या है, सबसे बेस्ट टाइम कीपर है, ठीक है। तो सेकेंड पॉइंट हम इसी को लिखते हैं, द सन रेगुलरली राइजेज। अब ऐसा तो नहीं है कि किसी दिन राइज किया सन, अच्छा आज मन किया आज उग जाते हैं, कल नहीं मन किया, जैसे आप लोग क्या करते हो, आज मन किया तो आप पढ़ाई करते हैं, नहीं मन करता है उस दिन नहीं पढ़ते हैं, बल्ले 2 चप्पल खा ले अपनी मम्मी से, ऐसा नहीं है, ठीक है। सन का क्या है, सन जो सूर्य है वो एकदम रेगुलरली जो है उगेगा और अस्त भी होगा, मतलब राइज भी होगा और सेट्स भी होगा, rises and sets every day। और ये क्या प्रोसीजर है, ये मैनुअली थोड़ी ना कि कान पकड़ के लेके आते हैं सन को, ये क्या कौन सा प्रोसीजर है, ये नेचुरली है। नेचुरली का स्पेल थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, नेचुरली है, ये जो प्रोसेस है ये नेचुरली है। तो इसीलिए हम सन को क्या कहते हैं, बेस्ट टाइम कीपर, इट इज़ द बेस्ट टाइम कीपर। आपसे 1 वर्ड क्वेश्चन आ गया, टाइम कीपर थ्रू आउट द वर्ल्ड। ऐसा तो नहीं है कि यहाँ पे सूर्योदय होगा बाकी जगह नहीं होगा, अमेरिका में नहीं होगा, यूक्रेन में नहीं होगा, इजराइल में नहीं होगा, ऐसा नहीं है। सबका अपना फिक्स है, अगर यहाँ रात है तो वहाँ दिन होगा, होता है। ये रेगुलरली होगा और ये नेचुरली होगा, और ये अपना फिक्स टाइम में जैसे रिवॉल्यूशन किया, जिधर साइड अर्थ का फेस रहेगा तो उधर डे होना कंपल्सरी है, ठीक है। तो यहाँ तक तो आप लोगों को क्लियर हो गया। और भी अब समझते हैं कि कैसे इसको जोड़ेंगे, ठीक।
अभी तो हम टाइम के बारे में बता रहे हैं कि क्या क्या टाइम कैसे कैसे हम कैलकुलेट करते हैं अपनी पृथ्वी पे। ठीक, आगे चलते हैं। अब लोकल टाइम्स के बारे में जानते हैं, जो हमारे पहले के दादी नानी करती थी। आपके घर में अगर कोई होगा, उस ज़माने का तो नहीं होगा, जो मेरी मम्मी की दादी थी अप्रॉक्स उस टाइम के, तो क्या होता था, वो लोग ना शैडो से पकड़ते थे। आंगन में जब हम छोटे थे तो बड़ा मज़ा आता था, कहेंगे कितना टाइम हो रहा है, टाइम देखने नहीं जाते थे वॉच में, तो वो लोग क्या करेंगे, आंगन में कहेंगे कि वहाँ पे गिलास रख दो, गिलास रख दिया जाएगा, तो उसका जो शैडो आता था ना, वो शैडो से कंक्लूड करते रहते थे। पहले के ज़माने में जब घड़ी नहीं थी, फिर भी लोग एक्चुअल टाइम कैसे कैलकुलेट करते थे, तो वो लोग शैडो से कैलकुलेट करते थे। ठीक है, तो हमारा थर्ड पॉइंट वहीं से स्टार्ट होगा, लोकल टाइम। लोकल टाइम कैन बी calculated by the shadow। अभी भी देखिएगा आप, शैडो जब साइंस में हम लोग पढ़ते हैं क्या होता है, दोपहर में रहेंगे, दोपहर के टाइम में तो शैडो बिल्कुल ऊपर, तो एकदम छोटा सा शैडो नीचे बनेगा, तो हम लोग जान जाते हैं अच्छा 12 बज गया। थोड़ा थोड़ा मॉर्निंग के टाइम में रहेगा तो शैडो इलोंगेटेड फॉर्म में रहता है, बढ़ा हुआ रहता है। शाम में भी वही चीज़ होता है। एक बार अगर ईस्ट साइड आपका, वेस्ट साइड शैडो है, चूँकि सन जो है वो पूरब से उगता है, मतलब ईस्ट साइड से, तो मॉर्निंग के टाइम में आपको शैडो जो है ना वेस्ट साइड में पड़ेगा, और शाम में क्या हो जाता है, आपका शैडो छोटा होता है अकॉर्डिंग टू मॉर्निंग, और वो जो होता है वो ईस्ट साइड में होता है। तो हम लोग कहते हैं कि अब शाम हो गया, मतलब दोपहर के बाद वाला टाइम है। ठीक है, अभी भी शैडो से आप लोग ट्राई कर सकते हैं घर पे। चलिए, शैडो की जब बात आई तो ये किससे क्रिएट होता है भाई, कास्ट बाय द सन, क्योंकि यही तो बेस्ट टाइम कीपर है, वो रेगुलर उगेगा। ठीक है, अब लिख लेते हैं कब ये सबसे छोटा होगा शैडो, विच इज द शॉर्टेस्ट। आपको तो याद हो गया है कब शॉर्टेस्ट है, दोपहर के समय। ठीक है, और लॉन्गेस्ट कब होगा, जो इलोंगेटेड हम बोले हैं बड़ा कब होगा, तो दो टाइम में, सनराइज में, सुबह में सूर्योदय के समय, और सूर्यास्त के समय, सबसे बड़ा बड़ा शैडो उस समय क्रिएट होगा। ठीक है, और पॉइंट्स देखते हैं कि कैसे होता है ये। अब तो सोचो कि कितना लॉन्गिट्यूड है, कितना लैटिट्यूड है। एक्चुअली हम लोग कैलकुलेशन जो टाइम का होता है लैटिट्यूड से नहीं, लॉन्गिट्यूड से करते हैं। अब बड़ा प्रॉब्लम होता था, ये कह रहा है कि दिन है, वो कह रहा है रात है, अरे कैसे है, कोई टाइम तो होना चाहिए, कैसे। तो हम लोग एक जगह निर्धारित किए, वही हमारा 0 डिग्री वाला प्राइम मेरिडियन, जो कि कहाँ से क्रॉस होता था, ग्रीनविच से। ग्रीनविच में सबसे पहले क्या था, मतलब उसके पहले, तो याद रखिएगा, ब्रिटिश रॉयल ऑब्जर्वेटरी। ठीक है, चलिए, तो हमारा फोर्थ पॉइंट क्या क्रिएट हो गया, व्हेन द प्राइम मेरिडियन, कहाँ है भाई, ग्रीनविच में। ग्रीनविच जो जगह है नहीं भूलिएगा, बिल्कुल नहीं भूलिएगा, ये अभी नहीं, ये आपके जो कंपटीशन की भी तैयारी करोगे तो उसमें भी आएगा। ठीक है, जो अभी थर्ड पॉइंट बताए हैं उसी से कोरिलेट कर रहे हैं। पहले आपको समझ में आ गया शैडो, तो शैडो से ही ये क्रिएट हो रहा है, जो टाइम हम लोग लेके चल रहे हैं वो शैडो से ही लेके चल रहे हैं। ठीक है, लेकिन जगह एक फिक्स कर दिए हैं कि कहाँ से, तो ग्रीनविच से। क्लियर, जो इंग्लिश मीडियम से हैं वो तो ये पढ़ के ही समझ जाएंगे। थोड़ी सी हैंड राइटिंग, थोड़ी सी क्या, बहुत ज़्यादा पुअर है, कह नहीं सकते हैं, बहुत पुअर है। ठीक है, एक्चुअली क्या होता है,
आप थोड़ा सा समझिए इसको कि कैसे कैसे इसका कैलकुलेशन हम लोग कर रहे हैं। देखिए क्या होता है कि बहुत सारे देश हैं, किधर से लिया जाए किधर से नहीं। तो क्या होता है कि ग्रीनविच जो है प्लेस, बीच वाला 0 डिग्री वाला है, तो वहाँ को मान लिया कि यही जो है सेंटर है, और सन वहाँ पे जब हाईएस्ट पॉइंट पे है तो शैडो जस्ट नीचे होगा। अभी देखिए, अभी मेरे हाथ यहाँ पे है तो शैडो क्या हो रहा है, इस साइड में। लेकिन अगर ये लाइट ऊपर रहती तो मेरा शैडो सबसे छोटा बनता। अभी तो शैडो बड़ा बन रहा है, शैडो बड़ा क्रिएट हो रहा है। लेकिन अगर ठीक ऊपर लाइट रहती तो ये शैडो छोटा क्रिएट होता। तो वही चीज़ है कि वेन द प्राइम मेरिडियन ऑफ ग्रीनविच हैज़ द सन, कहाँ सन होना चाहिए, हाईएस्ट पॉइंट इन द स्काई, एकदम टॉप पे, ठीक। और वहाँ से देखा गया, और वहीं पे जब ऐसा कंडीशन हुआ तो वहीं जो ग्रीनविच वाला टाइम था ना, उसी को सेट कर दिया गया कि ये जो समय है ग्रीनविच में, ये 12 बजा, मिड डे हुआ। और वहीं से ऑल ओवर वर्ल्ड जो है टाइम का कैलकुलेशन, अभी भी आप देखिएगा कि टाइम का कैलकुलेशन वहीं से चलता है। ठीक है, यहाँ तक तो क्लियर है। आगे बढ़ते हैं और भी पॉइंट्स को देखते हैं कि कैसे कैसे और टाइम कैसे कैलकुलेट होगा। और क्या है, अब थोड़ा अर्थ के रोटेशन पे फिर आ जाते हैं। एज द अर्थ रोटेट्स, आपको बताए थे अर्थ किधर से रोटेट करता है, ईस्ट टू वेस्ट या वेस्ट टू ईस्ट। हमेशा याद रखिए, वेस्ट टू ईस्ट। सन राइजेस ईस्ट एंड सनसेट वेस्ट, लेकिन अर्थ का रोटेशन वेस्ट टू ईस्ट। दोज प्लेसेस ईस्ट, किससे ईस्ट, ऑफ ग्रीनविच। ये ग्रीनविच आपका पीछा नहीं छोड़ेगा, विल बी अहेड ऑफ ग्रीनविच टाइम, and those to the west will be behind it। देखिए क्या हुआ, सपोज कीजिए, हमेशा हम लोग सपोज करते हैं, ये अर्थ है, ये ग्रीनविच है, तो यहाँ वाला जो प्लेस है, अर्थ तो जो है वो वेस्ट टू ईस्ट मूव करेगा, ये वेस्ट है तो वेस्ट से ईस्ट ऐसे, ठीक है, वेस्ट टू ईस्ट ये मूव कर रहा है। तो इधर वाले का जो टाइम है, किसका टाइम, ईस्ट ऑफ ग्रीनविच, ये ग्रीनविच के ईस्ट साइड में जो टाइम है, ये ग्रीनविच के टाइम से पहले कैलकुलेट करेगा। और ग्रीनविच ये जो है इधर का बिहाइंड, ये ग्रीनविच के टाइम से कंपेयर किया जाएगा तो इसका टाइम बाद का रहेगा। ठीक है, सब कैलकुलेशन किससे हो रहा है, ग्रीनविच से। मेन जो है इसका फैक्ट ये ग्रीनविच है। ठीक, और आगे बढ़ते हैं भाई, ये ग्रीनविच की कहानी हो गई। अब किसकी कहानी स्टार्ट किया जाए, तो 12 o'clock की। एट एनी प्लेस अ वॉच कैन बी एडजस्टेड टू रीड 12 o'clock। 12 o'clock कैलकुलेट करना आपके लिए आसान है, क्यों, क्योंकि हम लोग इसका कैलकुलेशन सन से करते हैं। ठीक है, आप इसका कैलकुलेशन किससे करते हो, सूर्य से, हमेशा सूर्य को देख के ले रहे हैं। सन अगर नहीं रहे तो सोचो हम लोग को कितना दिक्कत होगा। टाइम का कैलकुलेशन, मौसम भी नहीं चेंज करेगा, एक जैसा मौसम हमेशा रहेगा तो मज़ा ही नहीं आएगा। ठीक है, सन बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या है, एट एनी प्लेस अ वॉच कैन बी एडजस्टेड 12 o'clock। कब कब एडजस्ट होता है, जब एकदम सन हमारे पीक पॉइंट पे रहेगा, शैडो जब सबसे छोटा बनेगा,
उसी समय हम लोग घड़ी को एडजस्ट करते हैं कि ये 12 बजा है। कभी भी आप देख लीजिएगा, अगर कभी आप भूल भी गए, कहीं गए घूमने के लिए, जैसे डिस्कवरी पे देता है ना वाइल्ड लाइफ डिस्कवरी, ठीक है, तो आप वैसे अगर घूमने गए तो क्या होगा, जब एकदम पीक आवर रहेगा ना तो वो आप 12 o'clock जो है ना वो कैलकुलेट करना आपके लिए ईजी होता है, सबसे छोटा सा डो। तो सारा जो कहानी है ना बाबू टाइम का, हम लोग किस पे कैलकुलेट किए हैं, जो फर्स्ट पॉइंट से लेके हम लोग टोटल 6 पॉइंट टाइम के बारे में पढ़े। और ये क्या पढ़े, अर्थ के मूवमेंट पे, सन के शैडो पे जिसको हम लोकल टाइम कहते हैं। सबसे छोटा शैडो कब बनता है भाई, तो दोपहर के समय। बड़ा कब बनता है, तो जब सूर्योदय होता है या सूर्यास्त होता है। वर्ल्ड में टाइम का कैलकुलेशन किससे करते हैं, तो ग्रीनविच से करते हैं। ग्रीनविच में भी जब एकदम मतलब 12 o'clock वहाँ पे कैलकुलेट किए। ग्रीनविच से ईस्ट रहेगा तो उसका टाइम कम रहेगा, वेस्ट रहेगा तो उसका टाइम अधिक होगा। मतलब बीच में एक बना दिए बॉर्डर लाइन कि यही ग्रीनविच है, ठीक है। और कहीं भी अगर आप कहीं भूल भी गए या कभी भी घड़ी का जो भी कैलकुलेट किया जाता है, आप न्यू वॉच लेने जाओगे तो आपका वॉच कैसे कैलकुलेट करता है, वो सनराइज से। अच्छा, ठीक ऊपर सूर्य है तो ये अभी 12 बजा, ठीक है। और उस जो दोपहर वाला समय होता है उसको हम मिड डे कहते हैं या नून भी कहते हैं। तो यहाँ तक तो आपको क्लियर हो जाना चाहिए। मतलब लॉन्गिट्यूड एंड टाइम में आई थिंक आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। और अगर जो भी प्रॉब्लम होगी हमसे कमेंट सेक्शन में आप लोग पूछ सकते हैं, ठीक है। और अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगे तो इसको लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड सर्कल्स में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद बच्चों।